राज्य की अगली महारानी चुनने के लिए राजकुमार ने एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की। पहला चरण था चित्रकला। सभी युवतियां शांत भाव से रंगों के माध्यम से अपनी कल्पनाएं कागज पर उकेर रही थी, लेकिन एक लड़की सबसे अलग थी। उसने अपने होंठों को छुआ और हल्के से अंगूठे का निशान कागज पर लगा दिया। जब सभी चित्र राजा के पास पहुंचे तो दरबार में सन्नाटा छा गया। उस लड़की का कागज पूरी तरह खाली था। राजा क्रोधित होकर बोले, जब तुम्हें पता था कि खाली कागज देने पर दंड मिलेगा तो तुमने चित्र क्यों नहीं बनाया? लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज मैंने चित्र बनाया था। परीक्षक ने कहा, लेकिन हमने तुम्हें कुछ बनाते हुए नहीं देखा। लड़की को कुछ अजीब लगा। जब उसने कागज को ध्यान से देखा तो वह सचमुच खाली था। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वही कागज है, क्योंकि उस पर उसके अंगूठे का स्पर्श था। तभी राजकुमार बोले, यदि यह जानती है कि उसे दंड मिल सकता है फिर भी सत्य बोल रही है तो यह झूठ नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, किसी ने मेरे रंगों में ऐसा पानी मिला दिया होगा जिससे रंग अदृश्य हो गए। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लड़की ने कागज पर पानी डाला। अचानक उस पर एक काला पियोनी फूल उभर आया। रानी क्रोधित होकर बोली, काला फूल शोक का प्रतीक होता है। तुमने राजा का अपमान किया है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, यह फूल राजा के लिए नहीं बल्कि उनकी माता की स्मृति के लिए है। दुनिया में कई प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन यह काला फूल उतना ही विशेष है जितनी राजा के हृदय में उनकी माता की याद। ये सुनकर राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, इस लड़की को अगले चरण में जाने का अवसर दिया जाए। दूसरा चरण था फूलों की सजावट। सभी प्रतियोगियों ने ताजे और रंग बिरंगे फूलों से सजावट की, लेकिन उस लड़की ने सूखी टहनियां और मुरझाए हुए फूल चुने। लोग हंसने लगे और कहने लगे, अब यह निश्चित रूप से हार जाएगी। राजा ने पूछा, तुमने सूखे फूलों को क्यों चुना? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं इन्हें फिर से जीवित कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वास्तव में कैसे? लड़की ने धीरे से सूखी कलियों को छुआ। क्षण भर में वे फिर से खिल उठी। पूरा दरबार विस्मय में डूब गया। अब राजकुमार उसे केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। राजा मुस्कुराए और बोले, यही लड़की राजसी सम्मान की सच्ची अधिकारी है।